दोस्तों, ट्रांसफार्मर को खोलने के लिए सबसे पहले जो होता है हाई टेंशन का फ्यूज़ जो होता है 3 लाइन का, यानी लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3, तीनों लाइन का जो फ्यूज़ होता है सबसे पहले हम उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद, तीनों फ्यूज़ डिस्कनेक्ट करने के बाद, फिर जो फ्यूज़ से नीचे जो ट्रांसफार्मर में हाई टेंशन का जो प्राइमरी वाइंडिंग में तीनों लाइन जो आता है उसको डिस्कनेक्ट करना है। ट्रांसफार्मर को क्योंकि नीचे लेकर आना है, उतारना है, तो डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। हाई टेंशन है, सेफ्टी का पूरा ख्याल रखना पड़ता है। बहुत ही जिम्मेदारी के साथ और सेफ्टी के साथ ये काम करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले जो हाई टेंशन फ्यूज़ का जो आउट से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में जो इन आ रहा है उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। दोस्तों, जब आप हाई टेंशन का जो आउट सप्लाई फ्यूज़ से ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग में आ रहा है, जब आप उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो आप बिल्कुल समझिए कि सेफ़ हो जाते हैं। ठीक है, उसको डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर ट्रांसफार्मर का जो आउट सप्लाई है 440 का वोल्ट है या 220 का वोल्ट है या फिर 110 का जो वोल्ट है, जो लो वोल्टेज है, ठीक है, फिर उसको डिस्कनेक्ट करना है। इसी तरह से जितने भी टर्मिनल हैं, जितने भी नट हैं, वोल्ट हैं, वो सब डिस्कनेक्ट कर देना है। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर ट्रांसफार्मर को आप नीचे लेकर आ जाएं, फिर आप उसी जगह सेम नए ट्रांसफार्मर को वहाँ पे इंस्टॉल कर दें, उसी जगह पे फिर सेम उसी तरह से कनेक्शन कर देना है और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, जब आप ट्रांसफार्मर के सारे तार को, सारे केबल को डिस्कनेक्ट कर देने के बाद, हाई टेंशन को डिस्कनेक्ट कर देने के बाद, फिर आप इसी तरह से जो है आपके पास जो भी है, जिस तरह की सुविधा है, लिफ्ट की सुविधा है, आप उसमें इस तरह से डालकर ट्रांसफार्मर को नीचे लेकर आ जाएं। फिर नीचे जो न्यू ट्रांसफार्मर है फिर सेम इसी तरह से उसको बांध कर सेम जगह पर इंस्टॉल कर दें, टर्मिनल को कनेक्शन कर दें। सारे जितने भी टर्मिनल हैं उनको कनेक्शन करने के बाद फिर क्या कहते हैं, आप फ्यूज़ मार दें। फ्यूज़ लगाने के बाद, फ्यूज़ कनेक्ट करने के बाद जो हाई टेंशन की लाइन 1, लाइन 2 और लाइन 3 है वो ट्रांसफार्मर में सप्लाई आ जाएगा, इन आ जाएगा प्राइमरी वाइंडिंग में, और हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग से आउट हो जाएगा जो हमारा 220 वोल्ट का हो सकता है फेस टू न्यूट्रल, या फेस टू फेस 440 का वोल्ट हो सकता है, यानी 440 का वोल्ट हो सकता है। और अगर 110 का अगर वोल्ट है तो फिर हमारा फेस टू फेस 220 का वोल्ट दिखाएगा और फेस टू न्यूट्रल 110 का वोल्ट दिखाएगा। इसके बारे में मैं अलग से बात करूंगा। फ़िलहाल आप देख लें कि ये ट्रांसफार्मर है, इसको उतार दिया गया है, इसको रख दिया गया नीचे। दूसरा ट्रांसफार्मर सेम उसी जगह पे इंस्टॉल कर दिया जाएगा, सेम कनेक्शन कर दिया जाएगा। जिस तरह से आपने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट किया सेम उसी तरह से कनेक्ट करना है, बस, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। दोस्तों, हमारे पेज से जुड़ें, हमारे पेज को फॉलो करें, ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर कोई सीख सके